जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है एआई पे मॉडिफिकेशन होके पेशेंट को नशीले पदार्थ, नींद की गोली, एमटी पिल, ये यहाँ तक कि बहुत कुछ जो शुगर की दवाइयाँ हैं, पेशेंट लिखता है मेरे को शुगर इतनी है तो उसको दवाई पहुंच जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के मेडिकेशन के बिना, जिसका गलत असर एंड ऑफ द डे पेशेंट को होना ही होना है। अगर आप नमस्कार, मैं नितिका बिडलान और आप इस मसीह तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम केमिस्ट की दुकानें आपको बंद नजर आ रही हैं, क्योंकि जो जितने भी केमिस्ट हैं वे सभी हड़ताल पर गए हुए हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन दवाई सप्लाई होती है उसके विरोध में सभी केमिस्ट जो है हड़ताल पर चले हुए हैं। और किन किन जिलों में ये केमिस्ट की दुकानें बंद है वे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर तमाम केमिस्ट की दुकानें बंद नजर आ जाएंगी। इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होने वाला है। हालांकि इनसे जानकारी भी लेने का प्रयास करेंगे। हड़ताल इनकी कब तक रहने वाली है? आज हमने 20 तारीख के लिए कंप्लीट आह्वान किया है। ये ऑल इंडिया ड्रगिस्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पे है, जिसमें हमारी स्टेट भी जुड़ी हुई है, डिस्ट्रिक्ट करनाल भी जुड़ा हुआ है और टोटल हमारे इंटीरियर भी जुड़े हुए हैं। और इसमें हम कंप्लीट बंद रखेंगे। एरिया वाइज हम दुकान खोलने की हमने व्यवस्था की हुई है और जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है उनको हमने कोई स्ट्रिक्ट नहीं किया है, वो खुली रहेंगी। हमारा काम पब्लिक को परेशान करने का नहीं है। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही डिमांड है कि भी ऑनलाइन फार्मेसी के ऊपर कुछ बैन लगाया जाए, ताकि वहाँ पे जो खुले तौर पे जो मेडिसिन है, नशे का कारोबार है, एम्प्टी पिल किट्स वगैरह है, जो और भी मेडिसिन जो बैन है शेड्यूल एच ड्रग के अंदर है, वो एआई जनरेटेड पर्ची से बड़े आराम से अवेलेबल हो जाती है। हमारा मेन पर्पज ये है कि भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ कैप लगाई जाए और गवर्नमेंट ने कुछ उसके ऊपर कोई धाराएं या जो भी उनको लगाना है उसको लगाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर से ही बातचीत चल रही है, उन्होंने हमारे को अश्योर भी किया, लेकिन हमें एक कंक्रीट उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। ये हमारी एक सांकेतिक हड़ताल है। आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें जरूरत पड़ी तो जैसे भी हमारा ऑल इंडिया यूनिट्स बोलेगा हम उसके ऊपर काम करेंगे और 100% काम करेंगे। केमिस्ट उनकी दुकानें जो है बंद रही थी, हड़ताल थी। हड़ताल का कारण जहां तक हमारी जानकारी में है कि ऑनलाइन जो दवाइयां सप्लाई होती है उसके विरोध में जो है ये हड़ताल आज यहाँ रखी गई थी। कितने समय तक की थी और क्या कुछ रहा उसके अंदर, क्या सफल रही या असफल रही, अगर जो सफल रही तो कितनी परसेंटेज रही, ये हम रजत जी के पास आए हैं, इन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इस बारे में कहना चाहते हैं। रजत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे आज की हड़ताल के बारे में? देखो, जो आज की हड़ताल थी हमारी AIOCD ऑल इंडिया ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के कॉल पर थी। पूरा प्रदेश, पूरा देश आज बंद था। यहाँ तक कि आप चंडीगढ़ में देखिए टोटली कंप्लीट बंद है। हमारा इंद्री, त्रावड़ी, नीलोखेड़ी, गरोंडा, करनाल में हमने थोड़ी रिलैक्सेशन दी, क्योंकि जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के फ़ोन, लोगों के फ़ोन, केमिस्टों के फ़ोन, डॉक्टर्स के फ़ोन आ रहे थे, मेडिकल कॉलेज करनाल में होने की वजह से हमने कुछ दुकानें खुली होने का आह्वान किया था। 12 बजे के बाद हमने सारा करनाल ओपन कर दिया है। तो कुछ एक जैसे कि हमारी टीम शहर के अंदर घूमी, उन्होंने दौरा किया तो पाया था कि अधिकांश जगह पर जो है दुकानें खुली थी। ऐसा क्यों? देखिए, कल्पना चावला के आगे सारा टोटली बंद था, महाविद्यालय टोटली बंद था, जो सबसे बड़ी मंडी है करनाल की दवाइयों की। बाकी जगह हमने रिलैक्सेशन दी थी, हॉस्पिटल्स के अंदर सारी दुकानें खोली थी। ये जो हमारी लड़ाई है, ये जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है दवाइयाँ, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है एआई पे मॉडिफिकेशन होके पेशेंट को नशीले पदार्थ, नींद की गोली, एमटी पिल, ये यहाँ तक कि बहुत कुछ जो शुगर की दवाइयाँ हैं, पेशेंट लिखता है मेरे को शुगर इतनी है तो उसको दवाई पहुंच जाती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के मेडिकेशन के बिना, जिसका गलत असर एंड ऑफ द डे पेशेंट को होना ही होना है। अगर आप इक्विपमेंट्स की बात कीजिए, बीपी ऑपरेटर, ग्लूकोमीटर, जिनकी 5-5 साल की गारंटी है, 100 रुपये सस्ता होने की वजह से आम कस्टमर उसको ले लेता है, लेकिन जब वो गारंटी में ख़राब होता है तो वो रिप्लेस नहीं होता। उसके लिए आम लोकल आदमी का बीच में होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हमने एक नाम केमिस्ट, रिटेलर, होलसेलर दिया हुआ है। अभी आपने दो बातें बताई, एक तो ये शुगर की दवाई वाली आपने जिक्र करा, और एक जो ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर तो मंगाते हैं तो 100 रुपये सस्ती के हिसाब से वो कस्टमर खरीद लेता है। ऐसी आपने दो बातें बताई। अगर जो हम शुगर वाली बात करें तो शुगर की अगर जो हम दवाई मंगवाते हैं तो उससे जो है साइड इफ़ेक्ट जो है किडनी पर भी पड़ता है। बिल्कुल किडनी पर पड़ता है। आप ये देखिए कि जो शुगर के इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, 24 आवर्स कोल्ड चेन मेंटेन रहता है। बेंगलोर से ब्लिंकेट का माल आ रहा है इंजेक्शन 4 दिन बाद, तो कोल्ड चेन मेंटेन जब नहीं रहेगा तो पेशेंट को क्या असर करेगा। लोकल आपको करनाल में अगर 1, 2, 5, 10, 20, 50 रुपये महंगा मिल रहा है और आपकी जान से खिलवाड़ नहीं हो रहा, तो आम कस्टमर को लोकल ही लेना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता उस केमिस्ट को जाके वापस वो कर सकता है। दूसरी बात आपने बताई कि ऑनलाइन अगर जो हमें सस्ता मिल रहा है तो आज जो खरीदने वाला है वो बड़े शौक से मंगाता है और बड़ी जल्दी से मंगाता है ताकि उसको दो पैसे बच रहे हैं।
तो क्या ऐसी ऐसी दवाई अभी कुछ जानकारी में आई है कि अगर तो मान लो एक पत्ता सपोज करो और उदाहरण के तौर पर 100 रुपये का है, उस पर MRP जो लिखा हुआ है 351, 372 समथिंग वगैरह, तो वही चीज़ वही उसके अंदर जितने भी साल्ट हैं वो उसी के अंदर ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, वो मिल जाता है, उसको जेनरिक कहते हैं, वो आधे रेटों में ही मिलता है, वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर पेशेंट मांगेगा तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कभी हमारा केमिस्ट बाउंस नहीं करता। हर केमिस्ट शॉप पे एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट बैठा होता है जो पढ़ा लिखा होता है, ऑथोराइज होता है। उसकी सिग्नेचर, उसकी गाइडेंस के बिना किसी भी पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जबकि आप ऑनलाइन देखिए, जो भी आपको बिल आ रहा है किसी फार्मासिस्ट के साइन नहीं आ रहे। ब्लिंकट से माल आ रहा है, ब्लिंकट पे अलग रेट है, अमेजोन पे अलग रेट है। अगर आप 100 रुपये का पत्ता ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो लिख देते हैं 300 से कम डिलीवरी नहीं होगी। क्या ये लोकल लेवल पे ये नहीं होता? आप यहाँ चाहे 20 रुपये का पत्ता लो, आपको मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो पर्ची में लिखा है वो मिलेगा। तो रजत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जो जनता का भ्रम है उसको भी आपने यहाँ तोड़ने का हर संभव प्रयास करा। तो एक बात और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आज की जो ये हड़ताल रही है कितनी % सफल रही? आप इसको क्या मानते हैं, सफल रही या असफल रही? सर देखो, जो हमारा इंटीरियर है 110% बिल्कुल सफल रही। तरावड़ी, नीलोखेड़ी, असंध, असंध, गुरौंडा सब जगह बंद है। तो अभी आप करनाल की बात करें, करनाल में हमने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है क्योंकि अब पता है कि पेशेंट जो है इस टाइम यहाँ पे क्रिटिकल ज़्यादा है। और जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था और हम भी चाहते थे एक मैसेज ऊपर तक जाए, उस हिसाब से हम 100% यहाँ पे सफल हुए हैं। मतलब आपका भाव ये है कि आपका जो संदेश था वह अवश्य पहुँचे। इसके लिए जो हमारी ऑल इंडिया की जो प्रधान है शिंदे साहब, उनकी हेल्थ मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी के साथ मीटिंग चल रही है। हो सकता है इसके लिए बहुत जल्दी हम आपको एक खुशखबरी भी देंगे। यानी कि ऑनलाइन बंद हो सकती है? बंद नहीं हो सकती, पर कुछ ना कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है इसमें। कुछ टर्म एंड कंडीशन को लेकर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा पेशेंट्स की बेनिफिट्स के लिए भी और आम व्यापारी की बेनिफिट्स के लिए। रजत जी, आप अपना पूरा परिचय देते हुए हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना बताएं और साथ ही साथ जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, ये दोनों बातें आप बताएं। देखिए जी, मेरा नाम रजत खन्ना है। मैं इस प्रोफेशन में अपने 26 साल से हूँ और करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सेवा भाव की मन मर्यादा रखने वाला आदमी हूँ। और मैं हर आम आपके चैनल के आपकी फॉलोअर्स को, आम जनता को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है डॉक्टर ने वही लीजिए, उसका बैच मिलाइए, चाहे वो आप आम केमिस्ट से लेते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन मंगाते हैं। सस्ते के चक्कर में मत जाइए, खिलवाड़ से मत खेलिए। सस्ते के चक्कर में बाद में आपको उससे डबल ही अपनी सेहत पे लगाना पड़ सकता है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे रजत खन्ना जी और इन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई। साथ ही सबसे बड़ी बात, इन्होंने जनता को जो एक सावधान करने का यहाँ प्रयास किया है। तो हमारा भी सभी से ये निवेदन रहेगा कि जो इन्होंने बात कही है उसके ऊपर जो है सही अमल करें ताकि उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो। फिलहाल अपनी सहयोगी नीतिका के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।